हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन की मार्केट की नीयत और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ कल होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी और एक एसएमई आईपीओ और एक मेनलाइन आईपीओ, क्वेस्ट लेबोरेटरीज एसएमई आईपीओ और गो डिजिट मेनलाइन आईपीओ में क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ होने वाली है तीन तीन एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग, प्रीमियर रोडलाइंस, पियोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एस्टेक फ्लूइड्स की। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उनको भी पॉइंट्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं एफआईआई और डीआई डाटा की बात करूं आज के दिन की, तो डीआईआईज ने आज के दिन 2127 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 776 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर बाइंग साइड का होने वाला है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं। अगर मैं पहले मेन आईपीओ यानी कि गो डिजिट आईपीओ की बात करूं, तो देखो जिस तरीके से इंडिजेन आईपीओ, उसके बाद आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ, दोनों आईपीओ की वजह से मेन लाइन आईपीओ में थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है आईपीओ मार्केट का। तो उस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए और आईपीओ को भी ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ को बीइंग ए डिफेंसिव होकर इजीली अवॉइड करने वाला हूं। ये मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट अगर मैं बीइंग ए अग्रेसिव होकर बोलूं, तो अगर मुझे देखो क्वालिफाइड की तरफ से तो हमें यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, जिसकी मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके का सेगमेंट है क्वालिफाइड इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है। बट मेन होगा एचएनआई में। अगर एचएनआई की तरफ से मुझे मिनिमम 20x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तब जाकर बीइंग ए अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को स्टडी कर सकता हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी से। एचएनआई कैटेगरी में मैं पर्सनली इस आईपीओ को स्टडी नहीं करने वाला हूं। बट इस आईपीओ को मैं क्लियरली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अवॉइड करने वाला हूं, चाहे जितना मर्जी सब्सक्रिप्शन मुझे देखने को मिल जाए। ये मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट आप लोग अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि क्या ये हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकता, दे सकता है, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारा हैवी हो जाता है। मतलब कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो इस आईपीओ में 30 लॉस के चांसेस और 70 प्रॉफिट के चांसेस की प्रोबेबिलिटी जहां पर निकल कर आती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। बट फिर भी अगर मुझे ये आईपीओ स्टडी करना होता, तो भी मैं सिर्फ इसको लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से ही स्टडी करता। और अगर मैं बात करूं क्वेस्ट लेबोरेटरीज एसएमई आईपीओ की, तो देखो ऑन द फेस ऑफ लिस्टिंग गेन एक अच्छा आईपीओ देखने को लग रहा था, सिर्फ लिस्टिंग गेन के माइंडसेट से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एसएमई आईपीओ थोड़े से ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। और एसएमई आईपीओ की कंपनीज मोस्टली आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फेल हो जाती हैं। तो उस वजह से मैं कभी भी एसएमई आईपीओ में लॉन्ग टर्म में नहीं जाता हूँ। बट अगर मुझे इस आईपीओ में क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनए की तरफ से 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलेगा, तब जाकर मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करूंगा, वो भी बीइंग एन अग्रेसिव होकर। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन इस आईपीओ में होने वाला है। बट दोनों आईपीओ में ये मेरा डिसीजन था, मेरे रिस्क फैक्टर और मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग। आप लोग अपना माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। अगर हम दोनों आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो आज के टाइम पर गो डिजिट का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है 4% का, और उसी के साथ साथ क्वेस्ट का देखने को मिल रहा है 20% का, जो कि काफी कम हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो वहां पर तीन तीन एसएमई आईपीओ कल के दिन लिस्ट होने वाले, एस्टेक फ्लूइड्स, पियोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड प्रीमियर रोडलाइन। पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते, तो हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर इमीडिएट बुक कर जाता हूँ, चाहे उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो, आधा रह रहा हो। मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, बात खत्म हुई, मैं वहां से निकल जाता हूँ। क्योंकि मेरा ये रूल बना हुआ है एसएमई आईपीओ में, और ऐसा रूल इसलिए बना हुआ है क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा, किसी को भी नहीं मालूम। अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर वहीं पर लोअर सर्किट लग गया, तब हमें वहां पर दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, और हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं हर एसएमई आईपीओ में
इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरे रूल्स बने हुए हैं एसएमई आईपीओ के। बट आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने रूल्स खुद बनाइएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। और आप लोगों का जो जो एक्शन हो, चाहे वो किस आईपीओ को अप्लाई करना हो या कौन कौन सा आईपीओ आपको अलॉट हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसी के साथ साथ अब अगर हम आज मार्केट की बात करते तो आई होप कि आप सभी को काफी ज्यादा मजा आया होगा। बट उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी में हो, एसटीपी में हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमने नॉर्मली बात करी थी कि 22,300 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा और निचली साइड ये वाला लेवल 22,150 का ये हमारे लिए सपोर्ट होगा। जिस भी साइड जाएगा हमें वहां पर मूव देखने को मिल सकती है। मार्केट खुलती है हमारे लेवल के ऊपर और वहां पर सस्टेन नहीं करती और इमीडिएट नीचे की साइड आ जाती है और हमारी एंट्री होती है पुट में और क्या ही हमें प्यारी मूव मिली। हमारी सपोर्ट से हल्का सा नीचे से जाकर स्टॉप लॉस खाकर वहां से ऊपर को आई, हमारे रेजिस्टेंस के पास फिर से हमारी एंट्री हुई और वहां तो हमें बहुत ही प्यारी मूव मिली। बट हमारी स्पेशली कल की डिस्कशन हुई थी कि अगर 2 बजे से पहले मार्केट किसी भी एक साइड जाती है और वहां पर अच्छा खासा कॉल सेलर या पुट सेलर किसी को भी ट्रैप करती है तो वो पूरा का पूरा दम लगा देंगे कि मार्केट को वापस से ऊपर को ले आए, उसके रिवर्स में ले जाएं ताकि वो लोग फंसे हुए हैं जो निकल जाएं। क्योंकि बड़े पैसे के पास काफी ज्यादा पैसा होता है, वो ऐसी कोशिशें कर जाता है। तो वही काम हमें देखने को मिला, इसलिए कहा था कि हमें ट्रेल करना इंपॉर्टेंट है और अगर हम हमारी स्ट्राइक पोजीशंस को भी चेंज करते जा रहे हैं हमें अच्छा मुनाफा होने के बाद, तो हमें वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। बट ये थी हमारी प्योर हीरो जीरो ट्रेड जिसे हमने कल के दिन स्टडी किया था कि अगर ऐसा हमें रिवर्सल देखने को मिला तो वहां पर हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और क्या ही हमें प्यारी मूव मिली, सीधा सीधा हमें जहां पर 300 पॉइंट के ऊपर की मूव मिल चुकी थी। आई होप कि आप लोगों ने इसको यूज किया होगा तो आपको काफी ज्यादा मजा आ चुका होगा। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो देखो, अब आज का दिन जिस तरीके से निकला है तो कल का दिन अगर शांत भी रह जाता है तो वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 22,500 का लेवल। अगर इसके ऊपर निकली मार्केट तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगी 22,300 के लेवल की और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी 22,100 के पास की, जो ये वाला लेवल होने वाला है। बट किसी भी साइड अगर मार्केट इंपोर्टेंट लेवल्स को तोड़ती है तो हमें एटलीस्ट टू एटलीस्ट आधे घंटे की वहां पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए और उसी के साथ साथ हमारी एंट्री कहीं पर भी हो तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये स्टॉप लॉस है जो हमें मेजर लॉसेस से बचा जाता है। बट मैं पर्सनली कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रीजन आप सभी को मालूम है, उसमें कोई भी बात छुपाने वाली नहीं है कि मैं अगर करूंगा तो मैं हमेशा ही प्रॉफिट में रहूंगा, ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग चीज ही ऐसी है, जितना इससे बचा जाए उतना हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। बाय द वे हमने जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। हमने जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।